जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जानेंगे बाइक लोन ईएमआई के बारे में। जो बाइक लोन का ईएमआई होता है उसको आज हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जानेंगे कि ईएमआई क्या होता है और डाउन पेमेंट क्या होता है। ठीक है, ईएमआई और डाउन पेमेंट के बारे में जानेंगे। यानी डाउन पेमेंट का मतलब ये हुआ, अगर हमें कोई बाइक खरीदनी है और बाइक का मूल्य मान लेते हैं 90,000 रुपया है। ठीक है, और हमारे पास केवल 20,000 रुपया है, तो हम 20,000 रुपया जमा करके बाइक को ख़रीद सकते हैं। यानी 20,000 रुपया जो हम जमा किए हैं उस 20,000 रुपया को हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। ठीक है, अब 20,000 रुपया जमा करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, यानी 90,000 रुपया बाइक का मूल्य है टोटल। 20,000 रुपया हम जमा कर दिए तो हमारे पास देने के लिए 70,000 रुपया बच जाता है। अब ये जो 70,000 रुपया है इसी पर हमारा ब्याज लगेगा और इसी पर ब्याज का जो टोटल वैल्यू होगा उसी पर मेरा ईएमआई होगा। तो अब हम जानते हैं कि ब्याज की दर जो मेरा है 15% दिया गया है। ठीक है, और हम समय अब चूज किए हैं 3 वर्ष के लिए, यानी हमें 3 वर्ष में लोन को चुका देना है। यानी 3 वर्ष कहे तो 36 महीना होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं जो मेरा बचा हुआ राशि है यानी 70,000 रुपया, इस 70,000 रुपया को हम 3 वर्ष में और 15% की दर से इस पर कितना ब्याज आता है उसको देखते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए हम बहुत ही आसान तरीक़ा से देखते हैं। साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। इस पे हम बैठाएंगे, इससे हमारा ब्याज निकल जाएंगे। तो मूलधन जो है 70,000 रुपया, तो 70,000 रुपया लिखेंगे। समय जो कि दिया गया है 3 वर्ष, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष लिखेंगे। और ब्याज जो दर, तो दर जो है 15% जो कि सालाना है। ठीक है, बटा में 100, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको गुना करेंगे 70 गुने 3 गुने 15, यानी 15 या 45, और 45 में 7 से गुना करेंगे तो 315 आता है। ठीक है, अब तो टोटल मेरा जो ब्याज है 31,500 रुपया और मेरा जो मूलधन था वो 70,000 रुपया था। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट आ जाता है, इसको लिख लेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, तो टोटल अमाउंट इतना आ जाता है। अब जो मेरा ईएमआई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो ईएमआई जो बनेगा मेरा 3 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए है, तो पर मंथ ईएमआई बनता है। तो इसको हम लोग भाग कर देंगे 36 से। 36 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 3 साल है और एक साल में 12 महीना होता है, तो 3 साल में 36 महीना हो जाएगा। तो 36 से इसको भाग देंगे। भाग करने के बाद आता है 2819 रुपया 44 पैसा, यानी 4 आ जाता है। यानी टोटल जो आपका ईएमआई है इतना आया।